कोई भी कथानक भाग आप उठाएंगे वो सूत जी के द्वारा सुनाया हुआ है पुराणों में। सारे पुराण के वक्ता सूत जी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो ऋषिगण सूत जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं, सूत जीव समाबहिर् यस्तम श्रावयसि हनः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामति। हे महामति, हे श्रेष्ठ बुद्धि के महात्मन, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्यों के समान दैदीप्यमान हो रहा है। आप दीर्घजीवी हो। आपने पहले भी हमें बड़ी मनोहर और पुण्यदायिनी विविध कथाएं सुनाई हैं। पहले कौन कौन सी कथा सुना चुके हैं सूत जी इन सौनकादि ऋषियों को? बोले सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरितम अद्भुतम। सभी पापों का हरण करने वाला बड़ा अद्भुत चरित्र विष्णु चरित्र आप सुना चुके हैं। और क्या सुना दिया है? शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा। आपने इससे पूर्व शिव पुराण में हमें शिव चरित्र भी सुना दिया, जिसमें रुद्राक्ष भस्म की भी महिमा आपने बतलाई और बड़ा सुंदर इतिहास आपने कहा। अब विष्णु चरित्र तो सुना दिया, शिव चरित्र तो सुना दिया, अब क्या सुनना है? अधुना श्रोतुम इच्छामः पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम् अनायासेन सर्वशः। अब आप हमें ऐसी पावन कथा सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो सके। क्या होता है जब व्यक्ति विरक्त होता है या मोक्ष के लिए प्रयास करता है, मुमुक्षु बनता है, तो ये जो साधु महात्मा मुमुक्षु ही होते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, तो वो संसार को या घर परिवार को त्यागते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब मोक्ष को साध पाते हैं। मतलब मोक्ष साधने में भोग छूट जाते हैं। और जो सांसारिक जीव है वो भोग को साधते हैं, इसलिए उनका मोक्ष छूट जाता है। परंतु यहाँ ऋषिगण क्या चाह रहे हैं कि संसार के भोग भी ना छूटे और मोक्ष भी सध जाए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति हो सके? तत्त्वं ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवाः कलावपि परम तत्तो न विद्मः संशयच्छिदम्। आप उस कथा का वर्णन कीजिए जो कलयुग में सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। केवल कथा सुननी नहीं है, सिद्धि भी चाहिए। तो ऐसी कथा सुनाओ जिससे सिद्धि मिले, भोग मिले, मोक्ष मिले, और क्या हो, हमारी सारी शंकाओं का नाश हो सके, हमें ज्ञान हो सके। ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराएं। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है, बोले देखो सब लोग यहाँ पर अपना जीवन काटने के लिए आए हैं, चाहे कोई भी हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, कोई भी हो, पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, जो प्रारब्ध में लिखा है जितनी आयु भगवान ने दे दी है उतनी तो जीनी ही पड़ेगी। कितने लोग आपने देखे हैं बिस्तर पकड़ चुके होते हैं, बिस्तर पे ही मलमूत्र त्याग कर रहे होते हैं, अपने हाथ से खा भी नहीं सकते, बड़ी बुरी अवस्था है, फिर भी प्राण नहीं जा रहे, क्योंकि प्रारब्ध भगवान ने लिखी है, अभी उनको और जीना है और भोगना है। तो जितनी आयु भगवान ने दे रखी है उतनी तो जीनी पड़ेगी। अब जब दुनिया में आए हो तो कोई ना कोई बहाना भी चाहिए जीवन काटने के लिए, तो लोग बहाने ढूंढते हैं। क्या करते हैं? कोई व्यवसाय करने लगता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई किसान बन जाता है, सब समय काटते हैं ना। ठीक, अब बोले समय तो पुण्यात्मा भी काट रहा है, भजन करने वाला भी काट रहा है,
और समय तो हमेशा भोगों में लिप्त होने वाला पापी भी काट रहा है। बड़ी अच्छी बात कही है। बोले जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो ज्ञान अर्जन करके समय काटते हैं, और जो मूर्ख होते हैं, जो नरक के पात्र होते हैं, वे ही केवल संसार में रत रह करके, भोगों में लिप्त रह करके इस संसार को काटते। ज्ञानी को क्या है? ज्ञानार्जन करे, भक्ति करे, इस प्रकार अपने इस संसार के समय को काटे। बोले सभी तीर्थों का जो पुण्य है, सभी पुराणों का जो पुण्य है, सभी व्रतों का जो पुण्य है, वो देवी भागवत में है। चाहे आप सारे तीर्थ घूम लो, चाहे एक देवी भागवत सुन लो, समान पुण्य है। चाहे आप सारे व्रत कर लो और चाहे एक देवी भागवत सुन लो, समान पुण्य है। मनुष्यों को जो अज्ञान रूपी अंधकार ने घेर रखा है, उससे उद्धार करने के लिए एकमात्र देवी भागवत ही ऐसा सूर्य प्रकाश है जिससे व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल सकता है। तभी तक मनुष्य को मृत्यु का भय सताता है या पाप का भय कुठाराघात करता है, जब तक उसके हृदय में देवी भागवत का ज्ञान प्रकाशित न हो जाए। यदि एक बार देवी भागवत का ज्ञान हृदय में आ जाएगा तो सारे क्लेश, सारे संकट, सारे कष्ट सब विनष्ट हो जाएंगे। बोलो दुर्गा मैया की जय। इसलिए आप हमें देवी भागवत का श्रवण कराएं। तो सूत जी कहते हैं, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि आपका ये जो प्रश्न है, साधु पृष्ठम महाभागा लोका नाम हित काम्या, आपने हित की कामना से, लोक कल्याण की भावना से ये प्रश्न किया। और जो प्रश्न लोक कल्याण की भावना से हो वो तो उत्तम है ही। देखो अपने हित के लिए जीते हैं संसारी, पर हित के लिए, परमार्थ के लिए जीते हैं साधु। आपने जो प्रश्न किया वो साधु किया, श्रेष्ठ किया, क्योंकि आपने ये प्रश्न परमार्थ के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया, इसलिए ये प्रश्न उत्तम है। इससे जो देवी भागवत में पुराण सुनाऊंगा उसे सुनकर आप भी धन्य होंगे, और युग युगांत तक जो और लोग भी सुनेंगे वे भी धन्यता को प्राप्त होंगे। इसलिए मैं तुम्हें देवी भागवत जरूर सुनाऊंगा। तो ऋषि गणों ने प्रश्न किया, महाभाग देवी भागवत पुराण कैसा है, इसके श्रवण की विधि क्या है, इसे श्रवण करके कौन कौन मुक्त हुआ है, किस किस का कल्याण हुआ है, इसके पूजन का विधान क्या है, और इसको सुनकर किन लोगों की कामनाएं पूर्ण हुई हैं, ये आप हमें बताएं। तो सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से महर्षि वेदव्यास की उत्पत्ति हुई थी। व्यास जी ने लोक कल्याण की कामना से, धर्म की रक्षा के लिए, लोकहित के लिए, संतों की रक्षा के लिए, यज्ञों के विस्तार के लिए एक वेद के 4 विभाग किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञाता हुए पैल ऋषि, सामवेद के ज्ञाता हुए जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के ज्ञाता हुए वैशंपायन मुनि, और अथर्ववेद के ज्ञाता हुए सुमंतु मुनि। पर उन्होंने देखा लोक कल्याण नहीं हो पा रहा है, वेद लोगों के लिए ग्रहण करने में बड़ा क्लिष्ट है, कठिन है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने 17 महापुराण बनाए। फिर भी देखा लोक कल्याण नहीं हो रहा, उन्होंने महाभारत की रचना कर डाली 1.25 लाख श्लोकों वाले। फिर भी देखा लोक कल्याण नहीं हो रहा, तब उन्होंने देवर्षि नारद जी की सत्प्रेरणा से देवी भागवत का विस्तार किया। और जब देवी भागवत की रचना की, ये पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण, महापुराण, इसकी रचना करने के बाद व्यास जी को इष्ट सिद्धि भी हुई, उन्हें मोक्ष की, मतलब शांति की भी प्राप्ति हुई, प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। और उन्होंने फिर इसी नवान यज्ञ को परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को दान किया, मतलब जन्मेजय को सुनाया। तो
जो नरक में पड़े परीक्षित थे वो अपने पुत्र के द्वारा देवी भागवत श्रवण करने के कारण मुक्त हो गए थे। ऐसा महत्व है इस देवी भागवत का। 18 महापुराणों में यह देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है। और जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहता है, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इस पुराण को श्रवण करने से होती है। इसके श्रवण पठन पाठन करने से भगवती की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कोई यदि पूरी देवी भागवत ना सुन सके, इसका कुछ ही भाग सुन सके या इसका अर्ध श्लोक भी पाठ कर सके, सुन सके, तो उस पर भी भगवती की विशेष कृपा होती है और वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मतलब यदि आपने पांडाल में बैठकर थोड़ी देर भी देवी भागवत सुन ली तो आपकी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। ये पुराण का वचन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये महर्षि व्यास कह रहे हैं। और क्या कहा है? सतयुग आदि युगों में अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, पर कलयुग में केवल एक ही विधान है कि भगवान का नाम गाओ और सुनो, भगवान की कथा कहो और सुनो। जितना कहोगे और सुनोगे उसी में ही तुम्हारा कल्याण संभव है। इसलिए देखो, इस कलयुग में जो मनुष्य अल्पायु वाले हैं, सदाचार से रहित हो चुके हैं, उनके कल्याण के लिए श्रीमद् देवी भागवत ही उत्तम श्रेष्ठ साधन माना गया है। और ये जो कथामृत है, इसको पान करने से व्यक्ति अमर भी होता है। जैसे कथा के माध्यम से परीक्षित अमर हो गए, जन्मेजय अमर हो गए, व्यास अमर हो गए। आज और भविष्य में जब तक देवी भागवत होगी तब तक व्यास जी का नाम होता रहेगा, परीक्षित का नाम होता रहेगा, जन्मेजय का नाम होता रहेगा, सुखदेव जी का नाम होता रहेगा। जितनी बार कथा कहनी पड़ेगी उतनी बार इनका गान करना पड़ेगा। इसका मतलब ये मरे नहीं, ये जीवित हैं। खैर व्यास जी तो अष्टचिरंजीवी हैं, परंतु परीक्षित को भी हम मृत नहीं मानेंगे। वो भागवत देवी भागवत के माध्यम से अमर हो गए। अमृत केवल अमरता देता है, परंतु कथामृत अमरता और अभयता दोनों का दान करती है। अमृत पीकर केवल अमृत पीने वाला अमर होता है, परंतु ये कथामृत जो पी लेता है वो तो पवित्र होता ही है, उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसके परिजन पवित्र हो जाते हैं, उसकी 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे के पूर्वज सबके सब तर जाते हैं। 15 पीढ़ियों को तारने का काम करता है वो व्यक्ति जो श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करता है। अभी तो पितरकल खत्म हुए ना, आप सब लोगों ने तर्पण किया था ना। क्यों तर्पण किया? ताकि उनको पुष्टि मिले, मुक्ति मिले। यदि कोई गति उन्हें अच्छी ना भी मिली हो तो आपके तर्पण से उनको सद्गति प्राप्त हो सके, इसलिए किया था ना आपने तर्पण। बोले जो देवी भागवत सुनता है उसके पितरों की भी शांति होती है और आने वाली 7 पीढ़ी में भी कोई भी नरकागामी नहीं होगा। ये वचन पुराण देता है। कोई नरक नहीं जा सकता जिसने श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण कर लिया। आगे कहते हैं कथा श्रवण करने का वैसे तो कोई विशेष नियम नहीं है, कोई भी महीने में सुनो, कोई भी दिन में सुनो, क्योंकि भगवान की कथा है और वो तो जब भी सुनो तभी कल्याणकारी है। परंतु यदि देवी की उपासना में जो 4 नवरात्र कहे गए हैं, चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़, 2 प्रत्यक्ष नवरात्र हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्र मतलब चैत्र की तो हम लोग नवरात्रि मनाते हैं और आश्विन की नवरात्रि तो सबसे बड़े रूप में मनाते हैं, इनको बड़े नवरात्रि कहा जाता है, ठीक है ना। और फिर गुप्त नवरात्रि में साधकों के लिए सबसे अच्छी नवरात्रि मानी जाती है माघ, जिसमें सिद्धियां होती है साधकों के लिए, मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए, ठीक है। और आषाढ़ की नवरात्रि तंत्र के हिसाब से बहुत उत्तम मानी जाती है, सारस्वत नवरात्रि भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो इन 4 नवरात्रियों में जो भी देवी भागवत कथा का श्रवण करता है
वो भगवती के लोक को प्राप्त करता है, उसे भगवती का सानिध्य मिलता है, उसे भगवती के चरणों में रहने का अवसर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी कलुषित हृदय वाले पापी मूर्ख मित्रद्रोही वेदों की निंदा करने वाले हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदैव पाप करते हैं, दुराचारी हैं, क्रोध अग्नि में जल रहे हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, वो भी देवी भागवत कथा के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कोई कितना भी बड़ा अघी क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, ऐसा संसार का कोई बड़ा पाप नहीं है जो देवी भागवत के सामने भस्म ना हो जाए। आप कहेंगे जी इसका मतलब तो ये निकाला जाएगा कि पहले ढेर सारे पाप कर लो और फिर देवी भागवत सुन लो तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना रहा हो, यदि वो देवी भागवत की कथा सुनेगा तो उसके हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो वासना है, जो उसे पाप करने के लिए प्रेरित करती है, उस वासना का ही विनाश हो जाएगा। फिर वो पाप कर्मों में लिप्त नहीं होगा, फिर वो सत्कर्म करेगा। ये इसका तात्पर्य है। तो जो भी देवी भागवत कथा का श्रवण करता है, इस नवान यज्ञ को करता है, उसका कल्याण होता है। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रिकारण्य में जाकर के भी मनुष्य वो पवित्रता नहीं पा सकते जो पवित्रता देवी भागवत के श्रवण से प्राप्त होती है। देखो इसमें लिखा है, आप तीर्थ कर लो, खूब तीर्थ घूमो, तीर्थाटन करना चाहिए, परंतु यदि जीवन में देवी भागवत नहीं सुना तो आपका वो सब व्यर्थ है। इसलिए देवी भागवत अवश्य श्रवण करना चाहिए। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में जो देवी भागवत कथा सुनते हैं उन्हें देवी परम पद को देती है, वो जगदम्बा का कृपा पात्र होता है। यदि कोई महामारी की स्थिति हो, जैसे अभी हमारे बीच में बड़ा तांडव कर रही है, या थोड़े दिन कर रही थी, अभी तो थोड़ी शांति है, कोरोना महामारी, ठीक है ना। कोई महामारी का उपद्रव हो, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि की स्थिति हो, या फिर बाल ग्रह, कौन कौन से बाल ग्रह होते हैं? स्कंद ग्रह, स्कंदा परस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अन्नपूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका और नैगमेश, ये सब बीमारियों के नाम हैं। बाल ग्रह है जो बालकों में होने वाली बीमारी है, जिसके लिए हम लोग शीतला माता के पास जाते हैं, जिसके लिए हम माता से अन्य विनय करते हैं, तब वो उस प्रकार की बीमारियां खत्म हो पाती हैं। तो किसी भी प्रकार का बाल ग्रह हो, किसी प्रकार की विपत्ति हो, कोई भी महामारी हो, या भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय हो, इस सब को नष्ट करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए। जो भी इन्हें श्रवण करते हैं उन्हें इन सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से इस देवी भागवत को सुनेगा या श्रवण करेगा या कहेगा, पाठ करना और श्रवण करना दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पाठ करना तो और भी उत्तम है, क्योंकि जब मैं कथा कह रही हूँ तो आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, और मैं जो कथा कह रही हूँ उसी को दोबारा मेरे कानों में सुन भी रही हूँ। कहने वाला भी तो अपनी बात सुनता है ना। तो आप सब सुन रहे हो और मैं कह भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, तो पाठ करना ज्यादा उत्तम और श्रवण करना भी उत्तम। जो भी सुनेगा उसका कल्याण होगा। मनुष्य इसे अवश्य सुने, अमृत स्वरूप समझ के सुने। जो भी पुत्रहीन है, यदि वो देवी भागवत सुनता है तो वो पुत्रवान बनता है। जो दरिद्र है, यदि वो देवी भागवत कथा का श्रवण करता है तो वो धनवान बनता है। अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान भवेत, रोगी रोगात् मुच्येत। कोई बहुत समय का बीमार है, लंबा बिस्तर पे पड़ा है, दवाई करा करा के तंग है और डॉक्टरों से हैरान हो गया है, तो वो देवी भागवत सुने, उसे रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्रुत्वा भागवतामृतम, ये अमृत है, ये सिर्फ कथा नहीं है, ये क्या है? अमृत है। जिसको जो चाहिए उसे वो मिलेगा। वंध्या वा काक वंध्या वा, यदि कोई बांझ स्त्री है
या किसी की एक ही संतान हुई और फिर उसके बाद पुत्र नहीं होते, या गर्भ में ही संतान की मृत्यु हो गई, तो उसे देवी भागवत जरूर सुननी चाहिए। तब उसे अच्छी आयु वाला, दीर्घ आयु वाला पुत्र रत्न प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य देवी भागवत का पठन पाठन होता हो वो घर घर नहीं तीर्थ है, वहां जाने वाले का भी कल्याण होगा। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों में श्रद्धा पूर्वक देवी भागवत का पाठ या श्रवण करता है उसको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। किसी को भगवती की सिद्धि करना हो तो देवी भागवत के लिए उत्तम तिथि क्या बताई है? अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। यदि उस दिन पाठ करोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्ति होगी। इस देवी भागवत का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रगण्य माना गया है। जो भी इसका वाचन करता है उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। और यदि कोई क्षत्रिय इसका पाठ अपने घर पे करता है तो वो राजा होता है। कोई वैश्य इसका पाठ अपने घर पे करता है तो वो अपने कुल में सबसे ज्यादा धन संपदा से संपन्न होता है। और कोई शूद्र इस कथा का श्रवण करता है तो वो अपने बंधु बांधवों में, अपने कुल में श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य कि ये देवी भागवत सिर्फ कथा सुनने भर का माध्यम नहीं, सुनना भर नहीं है, इससे आपका कल्याण, सिद्धियों का संचारण और अपने जीवन का उद्धार, बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य जुड़े हुए हैं। ये केवल कथा सुनना नहीं है, ये बहुत से लाभों को लेकर के आपके बीच में आई है। कहा गया है श्रेयांसी बहुविघ्नानी, अच्छे कार्य में बहुत विघ्न आते हैं। आज पहला दिन था इसलिए कथा में कुछ विघ्न भी आए, कुछ लेट भी हुआ। और कहा भी गया है अल्पारंभ क्षेम करह, जो कार्य थोड़े से चालू किया जाए वो मंगलमय होता है। जैसे अमरकंटक में नर्मदा जी की धारा सूक्ष्म रूप में, गंगोत्री में गंगा जी की धारा सूक्ष्म रूप में प्रकट होती हैं, परंतु वही आगे जाकर गंगा सागर में या खंबात की खाड़ी में बड़ा विशाल आकार ग्रहण करती हैं। तो आज हमने सूक्ष्म रूप में आयोजन का आरंभ किया। जो लोग आयोजन करवा रहे हैं वे सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आयोजन का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये था कि आप लोगों को नादिया घाट आश्रम से जोड़ा जाए। और अच्छी बात ये रही कि आज पहली बार मुझे लगता है कि सरपंच साहब सभी समिति वालों को लेकर के नादिया घाट में अच्छे से दर्शन किए। पहले भी गए होंगे पर इतने अच्छे से दर्शन नहीं किए होंगे, है ना? तो चलो अब आप लोगों का आवागमन नादिया घाट के प्रति बढ़े। आप लोग अपने कोई भी शुभ कार्य संपन्न करने के लिए वहां पहुंचे, बढ़िया नंदीश्वर का दर्शन करें। हमारे इस रेवा तट पर जो नंदीश्वर महादेव है वो काफी सिद्ध है, सामान्य नहीं है। नंदीश्वर का वर्णन नंदा पुराण में भी और शिव पुराण में भी है। जो नादिया घाट के नंदीश्वर विराजित हैं, ये नंदीश्वर का स्थान धर्म की तपस्थली है। यहाँ धर्म ने तपस्या की थी, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें अपने गढ़ के रूप में, धर्म को नंदी के रूप में अंगीकार किया। यहीं से फिर धर्म नंदी कहलाए, भगवान के वाहन हुए शंकर जी के, इसलिए इसको नादिया घाट कहते हैं। ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये शैव तीर्थ क्षेत्र है। संयोग था कि वो पहले कुछ जागृत और फिर लुप्त और फिर जागृत और फिर लुप्त होता चला गया, परंतु अभी 2 वर्षों से भगवान शिव ने हम पर बड़ी कृपा की, जो हमें अपने सेवा के योग्य माना और डट के सेवा लिए जा रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग नादिया घाट में अपना आवागमन बढ़ाएं। यहाँ भी भगवती बड़ी सुंदर विराजित है। अच्छी बात ये है कि जिस मूर्ति वाले ने ये भगवती बनाई वही नादिया घाट की भी वही जो स्थापना हुई है वही उसने भी बनाई। तो जैसे ही मैंने ये वाली देखी थी तभी मैंने कहा था, जब बन रही थी तब मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बनाई है, ऐसी बना देते हमको। उसने कहा ये बहुत दिन की पहले की ऑर्डर की हुई हैं, तो ये आपको नहीं मिल सकेंगी, आप दूसरा ऑर्डर करो। फिर हमने सोचा हाँ हाँ ठीक है, जो पिछले साल हमने बैठाया था वैसे की वैसे ही और थोड़े अच्छे से बैठाएंगे। परंतु क्या पता था, जब लेने गए और उनने फिर बोला कि ये कैनवास की हैं, तो मैंने कहा चलो पूजा तो हम ही करेंगे,
जैसी भावना रहती ना, जागी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत थे ना देखें जैसे। तो जहाँ जैसी भावना जुड़ी होती है भगवान वो सिद्धि या मनोरथ की सिद्धि अवश्य करते हैं। आप लोगों से जिनसे भी चर्चा हुई थी इस आयोजन के संदर्भ में, उन्हें इस आयोजन को भव्य रूप देने में बड़ा मतलब कहना चाहिए मेहनत तो की है, परंतु भव्यता तब आएगी जब लोगों की उपस्थिति होगी। और देखो मेरी कथा कहने का एक ही तरीका है, मैं यहाँ वहाँ की दूसरी कोई चर्चा करती नहीं, पर चर्चा मुझे भाती नहीं और ना किसी को करने देती, ठीक है ना। चूंकि यहाँ केवल भगवती की चर्चा करने बैठे हैं तो सिर्फ भगवती की ही चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है विशुद्ध आपको कथा सुनाना, अधिक से अधिक आप लोग मतलब प्रसंग सुन सकें, देवी भागवत के अधिक से अधिक भगवत चर्चा सुन सकें। और बहुत सी कथाएं आपको नहीं पता है, नहीं सुनाते हैं वक्तागण, परंतु वो सब आपको जो इसके रहस्य हैं वो भी आपको जानने को मिले, इसका मैं प्रयास करूंगी। भगवान की दया से अध्ययन करते करते मेरे को 25 साल तो हो ही गया है, तो आप लोगों को 25 साल का अनुभव सुनने को मिलेगा। तो इसलिए जिनकी भगवत कथा में रुचि होए वे लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे और बढ़िया कथा का लाभ लें। आज हम कथा को यहीं विश्राम देंगे और कल 1-1:30 बजे से, तो यहाँ 1 बजे से यहाँ पर चालू हो जाएंगे क्या, भजन संकीर्तन, और ठीक 2 बजे हम पहुँच जाएंगे। और यदि कोई ठीक 2 बजे ना भी पहुँच पाए तो भी हम पहुँच जाएंगे और हम कथा चालू कर देंगे ताकि सही समय 5 बजे पे समापन हो भी जाए, ठीक है। तो आप लोग समय का ध्यान रखते हुए पहले से आओ और थोड़ा काम तो बहुत अच्छा किया है पर थोड़े और कुशल कार्यकर्ता बनो, आयोजन को और कुशलता से संपन्न करो ताकि क्षेत्र भी याद रखे और भगवती को भी सबकी मेहनत दिख रही है। कौन कितनी मेहनत कर रहा है हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमारी नजर में ना आओ, उसकी सब पे नजर है, वो देख लेगी किसने क्या किया है। तो बढ़िया उसकी नजर में आने के लिए सब अपना अपना श्रम तन मन धन सब लगाएं। बोलो दुर्गा मैया की आरती होगी, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवती अस्तु दश वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोक सन्नभयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय भाग सिंदूर विराज को मृग मद को मैया की को मृग मद को उज्जवल से नैना निर्मल से चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे कनक समान कलीवर रत्नांबर राजी, मैया रत्नांबर राजी। रक्त पुष्प गलमाला लाल पुष्प गलमाला कंठन पर साजी। ओम जय
को